हैज ए टर्निंग पॉइंट एट P 2, -1। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, सबका एक ही मीनिंग होता है कि f(x) जो है वहां पे 0 होता है। तो आपसे A और B की वैल्यू जो है पूछी जा रही है। इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो 2, -1 है ना। तो टर्निंग पॉइंट अगर 2, -1 है तो पहली बात तो ये है कि ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। अरे कबीर पहले से ही सॉल्व करके रखा है। सही है। तो पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी, है ना। मैं सॉल्विंग थोड़ा कम करूंगा, चीजें बता दूंगा। पहली बात ये है कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी, टर्निंग पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे f(x) जो है 0 होगा, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है कि इसमें ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर लेना है। -2 हो जाएगा। और दूसरा काम ये कि आपको f(x) निकालना है और उसमें 2, -1 रख के जो है उसको 0 करना है। तो दो इक्वेशन मिल जाएगी, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ना नेक्स्ट ये है डिस्कस। आज भी पूजा था ना, सरस्वती पूजा। आप लोग विसर्जन वगैरह में नहीं गए? हम ही विसर्जित हुए पड़े हैं, अब विसर्जन का बात करेंगे। ओके, शाम में है। ओके, ना इस ये हुआ क्या, डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ x इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। इसका एक्सट्रीमम डिस्कस करना है। तो एक्सट्रीमम डिस्कस करना मतलब या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा होगा, मतलब f(x) आपको 0 रखना है। f(x) आपको जो है वो 0 रखना है। तो f(x) निकालिए। तो f(x) क्या होता है, 1/f(x) एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/f(x) का स्क्वायर इंटू f(x) है कि नहीं। तो f(x) अगर मैं निकालता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो वाला पोर्शन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो खाली f(x) लिख लेता हूँ। तो f(x) जो है वो क्या हो जाएगा, 6x3, सॉरी नॉट 6x3, 12x3 प्लस 24x² माइनस 36x, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसा किया कि 12x जो है कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 3। फिर यहाँ से 12x में से ये जो है इसको लिखा जा सकता है x -1 x प्लस 3, ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो, ठीक है। तो पहला काम ये होता है कि आप इसको 0 रखते हैं सबको, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे -3, एक मिल जाएगा 0 और एक मिल जाएगा 1, ठीक है। ना -3 से 0 तक अगर देखोगे तो ये वैल्यू देगा नेगेटिव, ये भी देगा नेगेटिव, बट ये देगा पॉजिटिव। तो कुल मिला के जो है कुल मिला के जो है, अरे इरेज नहीं हुआ है, इसमें जो है पॉजिटिव आ जाएगा। -3 से 0 में जो है पॉजिटिव आ जाएगा, 0 से 1 में ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन चेक टेस्ट इधर नहीं करेंगे, वही मेरा कहने का मतलब है कि सिंगल डिफरेंशिएशन टेस्ट से हो जाएगा ना। -3 से इधर देखो तो -3 से इधर में सभी नेगेटिव दे देगा, तो नेगेटिव ही आ जाएगा। 1 के बाद देखो तो सब पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में क्या देता है, मिनिमा। तो -3 पे मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, 0 पे मैक्सिमा,
फिर इस तरह से, है ना। तो ये तीनों पॉइंट ही एक्सट्रीमम हो जाएगा, 0 1 -3। नंबर ऑफ पॉइंट पूछा जाए तो नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ भैया। ठीक है ना, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? हेलो प्रियांशु। हाँ सर। ठीक है, गड़बड़ है? सर मेरा में -40 × 12x आ रहा था सर, और f'(x) में। सही है सर, ये तो सर मेरा भी यही आ रहा सर, 1 - 3 आ रहा है डिफरेंशिएशन तो करना है बस। मिनिमम। 1/1 एफ डैश एफ एक्स स्क्वायर को लेके लाभ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो पॉजिटिव ही देगा, तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ समझ सर। में आया? सर जैसे f'(x) में न्यूमरेटर में तो -40 × 12x कॉमन आ रहा था ना। अच्छा अच्छा, गलती, यहाँ पे -1/f आता है ना, ये होगा माइनस आएगा पूरा, ये पूरा यही बोल रहे हैं। हाँ सर। 1/f डेक्स जो ये जो डिफरेंशिएशन आता है वो होता है -1/f(x² इंटू f'(x) है ना। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यस, 40 लेके लाभ नहीं है फिर भी, ठीक है। बस ये माइनस साइन यहाँ पे लगा लो आप, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। माइनस साइन लगा लो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जो पॉजिटिव दे रहा है, बट फिर भी स्टिल एक्सट्रीमम तो ये 3 ही आएगा, है ना। जो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक्सट्रीमम तो फिर भी यही 3 पॉइंट आएगा, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है क्या? हाँ भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी भैया। तो फिर यहाँ पे बोला डिस्कस द एक्सट्रीम, वही बात है, डिफरेंशिएट करना। पहले तो इसको सही से लिखा, इसको लिखा sin x प्लस sin x cos x 2 sin x cos x/2। तो यहाँ से आया sin x प्लस sin 2x/2। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos 2x आ जाएगा। फिर इसको 0 रखना है ना, cos x प्लस cos 2x को 0 रखना है, फिर 0 से π/2 के बीच में देखना है ना, डिस्कस करना है। तो एक तो काम करो कि पहले cos 2x को cos x के टर्म में लिखो। तो cos 2x को लिखा जा सकता है cos x प्लस 2 cos² x माइनस 1 = 0। ठीक है ना? जी भैया। फैक्टराइज करने का थोड़ा ट्राई कीजिए, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? 2 cos² x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 = 0। यहाँ से 2 cos x अगर कॉमन लिया तो हो गया cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया तो हो जाएगा cos x प्लस 1 = 0। यहाँ से बचा cos x प्लस 1 इंटू 2 cos x माइनस 1 = 0। तो cos x = एक तो -1 आ जाएगा, और या फिर डबल डिफरेंस, ये डबल डिफरेंस cos x = एक तो -1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 से पाई के बीच में पॉसिबल नहीं। 2 cos x माइनस 1 = 0 आ जाएगा, तो cos x का वैल्यू जो हाफ हो जाएगा। cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ। cos x का वैल्यू हाफ जो है वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री पे या π/3 पे। नौ डबल डिफरेंशिएशन से चेक कर लो कि मिनिमम आ रही है मैक्सिमम आ रहा है। एक तो एक्सट्रीमम तो आ गया, एक्सट्रीमम नहीं भी हो सकता है। कब नहीं हो सकता है? अगर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो, फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब आपका f'(x) आया, f'(x) आपका कितना है? cos x प्लस cos 2x। तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करें आप, तो यहाँ से जगह माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2 साइन 2x। इसमें अगर आप π/3 रखोगे तो पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा। तो ये बेसिकली वैल्यू जो है इस पे जो है मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमम की बात की जाए तो एक्सट्रीमम एक ही है जो कि π/3 है।
मैक्सिमा की बात की जाए तो वो भी पावर 3 पे ही मैक्सिमम है। आगे बढ़ा जाए क्या? बोलिए, कोई तकलीफ है यहाँ तक में? नहीं भैया। ओके, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्कस द मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ द फंक्शन। छोड़ दिया मैं, हाँ क्या एक ही सवाल कर लेना आप। डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, देख लीजिए। जी भैया। अच्छा, यहाँ पे बोला डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका एक्सट्रीमम निकालना है। तो पहले तो एफ डैश एक्स किया, हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, है कि नहीं? यही तो आएगा एफ डैश एक्स। फिर इसको 0 किया तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 2 कैंसल आउट हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, मतलब x टू द पावर 4 इक्वल टू 1, x टू द पावर 4 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जा रहा है 2, 6 आ गया सर, -6 बाय 6 बाई एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4, यही ना? 4 सर। तो इसमें 1 रखोगे या -1 रखोगे, दोनों पे ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? तो दोनों ही क्या हो जाएगा, मिनिमा, मिनिमा हो जाएगा। ग्राफ भी मेरे हिसाब से कुछ ग्राफ चलो प्लॉट करने का देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करना मैंने मोनोटोनिसिटी में सिखाया, याद है स्टेप्स? पहला स्टेप्स ये करना था, फिर दूसरा स्टेप्स 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब को जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना, ग्रेटर देन 0 रख देना, याद है? भूल गए? x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसको डिवाइड कर दिया, ये भी कर लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 पे आया, 1 का पावर, मतलब यहाँ पे तो ऐसे ही स्टार्ट करूंगा, सबका पावर जो है ऑड है तो चेंज होता गया, ग्रेटर देन 0 मतलब -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग होगा, बाकी जगह जो है डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, एक बात और है कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो पॉजिटिव एक्सेस में सॉल्व करो और फिर उसका ये कर लो, तो 1 से इंफिनिटी में जो है, 1 से इंफिनिटी में जो है ये क्या है आपका, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, 1 से इंफिनिटी में, और 0 से 1 में जो है डिक्रीजिंग होगा, सीधी सी बात है। 0 प्लस पे ये कितना देगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। फिर 1 पे देखो तो 1 पे ये आ जाएगा 2, तो 1 पे 2 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1,2, और अच्छा 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग था, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, इंफिनिटी पे रखो तो ये इंफिनिटी को ही अप्रोच करे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सट्रीमम होना चाहिए, मतलब थोड़ा ढंग से लगना चाहिए एक्सट्रीमम है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने सिखाया मोनोटोनिसिटी में, अगर सही से देखोगे तो। अब इसी को जो है आप ये करा लें, है ना?
इवन फंक्शन है ना, तो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के जो है सिमेट्री आएगा, -1,2 आएगा यहाँ पे, एंड दिस ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये -1 पे मिनिमा और 1 पे मिनिमा आएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत है बोलिए। तो 2 पॉइंट कहाँ से आया सर? कौन सा 2 पॉइंट भाई? y में 2 जो है, y में 2 है कौन सा? सर जब उसका जो मिनिमा आया है सर, उसमें जो 1,2 है सर, वो 2 कहाँ से आया सर? अरे x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा? हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके। देख पा रहे हो? जी भैया। ये वैल्यू 1,2, ये वैल्यू -1,2 है। तो मैंने मोनोटोनिसिटी में ये सब चीजें सिखा दिया ना, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिए, फिर जो कॉर्नर पॉइंट्स है उस पर वैल्यू देख लीजिए, बस यही है। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया। ठीक है, ये बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम ये करेंगे कि पहले तो इसको लिख लिया इस तरह से, e⁻x ln ऑफ 1/x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻−x ln ऑफ x। तो fx हमारा हो गया e⁻−x ln ऑफ x, और f'(x) जो है वो क्या हो जाएगा, e⁻θ मतलब e⁻−x ln ऑफ x, और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ ln x -x इंटू 1/x। इसके जगह पे फिर से लिखा जा सकता है 1/x⁻x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ ln x -1, और ये जो है इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा, यही 0 होगा, तो माइनस ऑफ ln x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ln x इक्वल टू -1 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगा e⁻−1। तो जब x की वैल्यू e⁻−1 होगा, उस पे जो है ये नेगेटिव, मतलब सॉरी, उस पे जो है ये मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/e टू द पावर, सॉरी 1/1/e टू द पावर 1/e। मोनोटोनिसिटी में भी ये मैंने कराया था, e टू द पावर 1/e आएगा, और मन ना भरे तो आप डबल डिफरेंशिएशन करके देख लें। चलिए इसका ग्राफ खींचना मैंने मोनोटोनिसिटी में भी दिखाया था, अभी फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, कि पहला काम तो ये करते हैं कि डिफरेंशिएट किया और ग्रेटर देन 0 रख दिया, ये तो हट जाएगा, पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे ln x +1 ग्रेटर देन 0 कर दिया, सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा माइनस साइन की वजह से, ln x लेस देन -1 हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 1/e हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू, पहले तो डोमेन देख लीजिए, इसका डोमेन क्या होगा ना, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। फिर ठीक है, x की वैल्यू 1 से कम है, मतलब 0 से 1/e में जो है ये इंक्रीजिंग होगा, और 1/e से इंफिनिटी में जो है डिक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव के लिए बस खींचते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव लेके कोई मतलब नहीं।
x ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहा हूँ। 0 प्लस पे ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। कौन सा फॉर्म है ये, इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है। 0 तो इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, फिर बोथ साइड log ले लेते हैं, तो ये हो गया log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ln ऑफ 1 अपॉन एक्स, और यार इसको अच्छे से लिखा माइनस ऑफ एक्स, तो हो गया log y इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ln x अपॉन 1 अपॉन एक्स, डिफरेंस इसमें एल हॉस्पिटल लगाया तो इसका हो गया 1 अपॉन एक्स, नीचे में आ गया माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x आ जाएगा ऊपर में जाकर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया 0 रखा 0 आ गया, तो एल लॉग वाई जो आ गया क्या आ गया, लॉग वाई इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब वाई का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है क्या? हाँ भैया। तो 0 प्लस पे जो है वाई की वैल्यू 1 आ रही है। कि कोई स्टेप्स, किसी स्टेप से मैंने अगर गलती किया है, कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, आप राय रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू जो है 1 को अप्रोच कर रही है। तो हमने यहाँ पे कहीं पे ले लिया और इसको बोल दिया एक्सक्लूडेड होगा ना, इंक्लूडेड नहीं होगा, तो बोल दिया 0,1। फिर 0 से 1/e में ये इंक्रीजिंग है, 1/e पे देखा तो 1/e पे तो यार क्या आ रहा है, e टू द पावर 1/e आ रही है ना, e टू द पावर 1/e आ रही है, जो 1 से ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, है कि नहीं बोलो? जी भैया। है ना, यहाँ पे बोला x की वैल्यू e, तो ये वैल्यू है e टू द पावर 1/e। और ये जो है इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज करा दिए। खैर इंक्रीज तो ये ऐसे भी कर सकती है ना, क्योंकि 1/e पे 0 आ रहा है तो मैंने इसको इंक्रीज ऐसे ही कराया, ठीक है। फिर 1/e से लेके इन्फिनिटी, 1/e के बाद तो देख ही रहो, 1/e के बाद 1/e पे तो यही आएगा, उसके बाद भी वही रहेगा। इन्फिनिटी पे ये क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर x, सॉरी, तो ये 1/∞ 0 टू द पावर इन्फिनिटी 0 पे अप्रोच करता है, मतलब ये कुछ ऐसा अप्रोच कर जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं भैया। ठीक है, ऐसा चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो यही आएगा, ठीक है। मतलब कि आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 बाय जो ये जो आ रहा है वैल्यू e टू द पावर 1/e ही आएगा, है कि नहीं? बोलिए, हाँ भैया। कोई दिक्कत है क्या? और ये ग्राफ खींचा नहीं, अबे ये कहाँ से आया था? देख रहे हो आप, इन्फिनिटी पे जाकर 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे कहीं पे ई रहा होगा, ये होता है 2.71 का, ये वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है क्या? हाँ हाँ भैया।
यही वैल्यू मैक्सिमम है 1 पॉइंट। देख रहे हो कम है, फिर कम होते गए, ये पॉइंट इस पे मैक्सिमम है, और ये पॉइंट भी है कितना 2.718, जो कि ई वाला वैल्यू ही होता है, ई के आसपास ही वैल्यू होता है। तो ये सबसे अब यार मोनोटोनिसिटी में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया क्या? चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो एफ डैश एक्स निकालना होता है। तो पहला स्टेप मैंने एफ डैश एक्स निकाला, जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। जी भैया -50। ठीक है, माइनस ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर। सर मिनिमम आ जा रहा है कुछ नहीं आएगा, देखो। ठीक है, ये आ रहा है। फिर इसको इक्वल टू 0 रखना होता है, तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, सॉरी 0 क्यों रखेंगे, ये बोल ही दिया है कि x इक्वल टू -3 पे जो है मिनिमम है। तो x इक्वल टू -3 पे अगर मिनिमम है तो x इक्वल टू -3 पे मतलब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके जो है इक्वल टू 0 कर देना चाहिए। मिनिमम पे क्या होता है कि एफ डैश एक्स पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, वहां से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, तो वो -3 दिया, तो -3 अगर मैं इसके अंदर में रखता हूँ तो ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर क्या हो जाएगा -a/9 -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू होनी चाहिए -54, तो a की वैल्यू -54 होना चाहिए, जी भैया। है ना। बट ये थोड़ी डेफिनेशन था मैक्सिमा का। मैक्सिमा में तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने से तो ना तो मैक्सिमा मिलता ना मिनिमम मिलता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद तो चेक करनी होती है ना डबल डिफरेंशिएशन करके। तो एफ डबल डैश एक्स किया तो हम प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, हाँ देख लो थानते से देख लो, ठीक है, कि प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब आ गया, प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब आ गया, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 108, और x की वैल्यू कितनी है -27 प्लस 2। तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रही है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रही है, तो ये तो मिनिमम का कंडीशन होता है, मिनिमम का कंडीशन होता है। मैक्सिमम में तो नेगेटिव आती है, तो ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। ए की कोई वैल्यू के लिए मैक्सिमम नहीं हो सकती, हाई आ जाएगा। ए की किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, कंडीशन ही पूरा रॉन्ग है। क्वेश्चन बनाया ही गया था इसलिए कि जस्ट अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ना रखते हैं, यहाँ से खाली यहाँ से ना कर लें, ये चेक करें जरूर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी हो जाए, ठीक है, बट ये तो नहीं हो पाएगा, सॉरी मिनिमम हो जाएगा बट मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया। इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन।
रेंज निकालना है तो कैसे करेंगे? एक तो नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगी, एक ऐसे कर सकते हैं कि x to the power 4 लिखा प्लस x प्लस 5, और यहाँ पे लिखा जा सकता है x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये ना। फिर इसमें ऐसा लिखा जा सकता है x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये किया जा सकता है। ये वैल्यू कट के 1 आ गया, यहाँ से माइनस निकाल लो अगर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा fx आ गया जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। भाई तो ग्राफ खींचा जा सकता है। ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो अच्छा और नहीं किया जा सकता क्या? खैर एफ डैश एक्स कीजिए, इसको ट्राई किया था आप लोगों ने? नहीं भी। ओके ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये माइनस हो जा रहा है, अरे बड़ा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, तो माइनस 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 4x to the power 5 plus 4x cube minus 16x cube minus 16x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये रहेगा ना, तो अगर इक्वल टू 0 करूंगा तो ये तो 0 ही हो गया, बच के जाएगा। देखिए 2x to the power 5, ये 2x to the power 5 माइनस 16x क्यूब माइनस 18x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x
कॉमन निकाला जा सकता, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है क्या? हाँ भैया। और आप याद भी रखना कि एफ डैश एक्स जो है वो आया है 2x टू द पावर 5, मतलब मुझे इसी से लेना देना है 2x। इसको थोड़ा फैक्टराइज करता है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो लिख के कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ना ये इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 एक्सट्रीमम आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा आपका अरे यार तुम सब छाप दिया क्या संगीत से? यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा -3, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 3। ठीक, तो -3 से पीछे अगर देखो, -3 से पीछे देखो, मैं क्या करूंगा ना, देखो क्वाड्रेटिक जैसा है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लूंगा क्या हो रहा है। तो -3 से 0, -3 से कम में देखो क्या हो रहा है, -3 से कम में नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो पूरा नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर -3 से 0 में, -3 से 0 में नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा। 0 से 3 में पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा। फिर 3 के बाद, 3 के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में जो है, मतलब एक्सट्रीमम जो आएगा, मिनिमम जो आएगा, मिनिमम में अगर देखा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब -3 पे, और क्या नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ से 3 पे, और मैक्सिमम आ जाएगा कहाँ पे, 0 पे, है कि नहीं? पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो 0 पे ये कितना आ रहा है, 0 पे आ जा रहा है 5। ठीक है, 0 पे आ जा रहा है 5, और -3 रखो या 3 रखो एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि सबका पावर ये है, तो इसमें रखो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 81 प्लस 9 प्लस 5, और नीचे रखोगे तो 9 प्लस 1 10, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 95/100, एंड दैट विल गिव यू 19/20। तो 19/20 से जो है 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। मैक्सिमम वैल्यू निकाला है, मिनिमम वैल्यू निकाला है, फिर रेंज ले लिया। ये वाला मैंने बोल ही दिया था डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो क्या करना होता है। ठीक है, ये इस वाले में देखिए कि बोला जा रहा है इन्वेस्टिगेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 है ना, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आपको 0 से ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। 0 से पहले का ग्राफ जो आएगा वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा, और 0 के बाद जो है साइन एक्स का ग्राफ जो है वो बेसिकली कैसा होगा, साइन एक्स का ग्राफ होता है आपका ऐसा करें, इस तरह से रहेगा। तो देखिए 0 पे जो है मिनिमा आ रही है ना, कितना आ रहा है मिनिमा, क्यों? क्योंकि 0 से पहले उससे ज्यादा वैल्यू है, 0 के बाद उससे ज्यादा वैल्यू है, तो मिनिमा आ रही है। तो इस तरह के सवाल को ग्राफिकल मेथड से करना होता है। फिर बोला जा रहा है इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 फॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो पहले तो आप इसको खींचिए, ठीक है,
तो क्यूबिक फंक्शन है, ये है ना आपका क्या है कि क्यूबिक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, यहाँ से x, और ये जो है ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइज नहीं कर सकते है ना। क्वाड्रेटिक है जिसका मतलब इसका रूट एक ही जगह पे होगा, 0 पे, ठीक है, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। मैं क्यूबिक में डिस्कस करूंगा, ये कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा क्यूबिक ग्राफ का कैसा होता है नहीं होता है, कुछ ऐसे करके जाएगा ये। फिर -3 sin x, -3 sin x मतलब sin x ग्राफ होता है ऐसा, माइनस लग गया तो नीचे से जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका लोकल मिनिमम। क्यूब, ये क्यूबिक का कैसे खींचा, क्यूबिक पढ़ाऊंगा, क्यूबिक कैसे खींचा थोड़ा सा देखो। देखो क्यूबिक में बहुत सारे केसेस बनते हैं कि जो क्यूबिक होता है उसके एक रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं, 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने देखा कि एक ही रूट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से जो है तो एक रूट जो पॉसिबल होता है उसमें 2 केसेस बनते हैं, एक रूट जो पॉसिबल होता है उसमें 2 केसेस बनते हैं, एक तो या तो ऐसा, एक तो या तो ऐसा होता है, या दूसरा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब एक ही रूट है, मतलब एक्सेस को एक ही जगह पे कट करेगा, ठीक है। और मैंने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया है, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव में या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, तो मैंने देखा ये वाला पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो 0 आ रहा है, तो मतलब ऐसा जाएगा ये, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा क्यूबिक की ग्राफ डिस्कस करूंगा, इसी में लास्ट में डिस्कस करता हूँ। इसमें 3 है सर रूट। हर एक क्यूबिक में 3 रूट नहीं होता है, क्यूबिक की मैक्सिमम रूट 3 हो सकती है, बट अच्छा कभी 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 1, कभी कभी 2, कभी कभी 3, इसमें एक ही हो पा रहा है, मैंने दिखाया ना यहाँ पे x कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, ठीक है। तो इस यहाँ से कोई रूट नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब ये ऊपर ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 0 पे जो है वो मिनिमम मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा 0 पे लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के वैल्यू से ज्यादा है। क्यूबिक के लिए आप टेंशन नहीं ले, मैं डिस्कस करूंगा क्यूबिक का, नोट कर लो आप। आगे बढ़ूं? जी भैया। ओके, नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x equal to 0 is the point of maxima। तो x equal to 0 अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि देखिए कि 0 पे कुछ ऐसा होगा, मतलब x equal to 0 पे जो है कुछ ऐसा होगा, मतलब 0 से पहले, 0 से पहले का वैल्यू 0 से कम होगा,
और 0 से बाद का वैल्यू भी 0 से कम होगा तभी मैक्सिमा हो पाएगा, यही लॉजिक होता है। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितना हो रहा है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू जो है या फिर एफ ऑफ 0 कम पे, है ना, दोनों पे एक ही फंक्शन चल रहा है और वो वैल्यू आ जा रहा है ए। तो इस ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब आई मीन टू से कि इस ए की वैल्यू जो है वो होना पड़ेगा 0 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, ये कंडीशन लगा है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई एक्स बाई 2। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ये मुद्दा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है क्या? जी भैया। इसको आप ट्राई कीजिए खुद से। वो सेम लास्ट वाला जो दिखा है वैसे सेम ग्राफ खींचना है, फिर देखना है -2 पे x इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ -2 पे जो वैल्यू आ रही है और एफ ऑफ -2 प्लस पे जो वैल्यू है उससे एफ ऑफ -2 पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तो एफ ऑफ -2 पे आ रहा है b² + 1 और एफ ऑफ -2 से ज़्यादा पे जो है आपको वो थोड़ा ग्राफ खींच के देखना पड़ेगा। इसका ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा, इसका ग्राफ आप खींच लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? हेलो, अरे जी भैया। हाँ, केसेस बनाने पड़ेंगे, केस बना के खींच लेना ग्राफ। अब यहाँ पे बोला ये तो हलवा क्वेश्चन है, मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिस, डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ एक्स इन 0,2 and 1,3 and find the range of effects of corresponding interval। तो corresponding interval में कभी कभी रेंज बोलेगा, कभी कभी इमेज बोलेगा, इमेज रेंज एक ही होता है। पहला काम तो आपको एफ डैश एक्स करना है यहाँ पे, तो एफ डैश सॉरी एफ डैश एक्स करेंगे तो 6x² - 18x + 12। तो 6x² - 18x + 12 इक्वल टू, अगर 0 किया आपने 6 कॉमन निकाला यहाँ से, तो x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली x - 2 x - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ जाएगी 1 2, एक आ गई x की वैल्यू एक है 1 और x की वैल्यू दूसरा है 2, ये है, ठीक है। तो हम फिर डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x - 18। तो इसमें x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो आपको f डबल डैश जो है वो नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमा, नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमा। और f डबल डैश x जो है x इक्वल टू 2 पे जो है पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो मिनिमा, ठीक है। तो जब आपने इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपने क्या किया, इसमें x इक्वल टू 1 रख दिया, तो f ऑफ 1 जब रखा तो 2 - 9 + 12 + 6, so it will give you basically 14, नहीं सॉरी 11, राइट। और f ऑफ 2 जो है वो यहाँ पे रखूंगा तो आ जाएगा 16 - 36 + 24 + 6, तो हो जाएगी 10। फिर आपको इंटरवल का वैल्यू भी रख के देखना होगा, आपको f ऑफ 0 भी रख, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्यों करना होगा। तो 6 आ रहा है और 2 रखोगे, तो 2 तो पहले रख चुका हूँ, है ना। तो 0 पे 6 आ रहा है और 2 पे 10 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमा जो होगा वो 2 पे नहीं आके 0 पे आएगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू कम है, ठीक। और मैक्सिमा जो है वो जो है 11 ही होगा, मतलब वो x इक्वल टू
1 पे ही होगा और वो कितना होगा 11। तो रेंज अगर मैं बोलूँ इसमें तो ये हो जाएगा 6,11 6,11 हो जाएगा ना। इसमें अगर देखो तो मैक्सिमा तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें जो है सॉरी 0 नहीं आ पाएगा, 1 भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। बस 3 आएगा, बस 2 आएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है 1,3 है। 1 पे कितना आ रहा है वैल्यू, 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे मैक्सिमा आ रहा है और वो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो 11 ऐसे ले लिया और 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे 10 आ रहा है, 0 है ही नहीं इसमें, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। अच्छा 10 इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि 2 इसके अंदर में है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, दिक्कत है भाई? हाँ, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं भैया। नहीं भैया। ग्रेट, नाउ दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। छोड़ दिया मैंने ये, बोर्ड्स में आते हैं इस तरह के सवाल। ये भी कर लेना भाई, छोड़ दिया मैंने। ठीक है भैया। ये इसको कैसे करेंगे, बताइए कैसे करें इसको। पहले तोड़ लीजिए सर उसको ऊपर नीचे। इसको तोड़ोगे भाई, g ऑफ एफ 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 ऑफ मॉड एक्स बोला है, एफ एक्स है और एफ एक्स है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। एफ ऑफ मॉड एक्स अगर किया, मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 4 आएगा। फिर मैंने बोला था कि यार इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में हम क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए खींचते हैं ग्राफ, और फिर उसका जो है, अच्छा बिना ग्राफ के आप नहीं कर पाओगे, ये सीधी सी बात है क्वेश्चन। तो और ब्लैक बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, विकास गुप्ता वाला जो बुक है उसका। तो x ग्रेटर देन मतलब एओडी की मेरी ब्लैक बुक की पूरी सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर चाहिए होगा तो आप एडवांस के बाद करना, मैं खुद ही करा दूंगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स खींचेंगे, फिर उसका मिरर इमेज ले लेंगे, यही तरीका होता है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये आ जाएगी। इसका ग्राफ खींचना है तो पहले तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 4x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यही तो, इसमें कोई दिक्कत, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा।
जी भैया। अब ग्राफ खींचने का पहला तरीका ये था कि एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स किया तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स 2x माइनस 5, आई मीन टू से 4x माइनस 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 7, और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होल स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 माइनस यहाँ पे हो गया 8x स्क्वायर 4x 2x 8x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 20x प्लस 70 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 28 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, इट विल गिव यू ओनली माइनस 20x, सॉरी टू प्लस 20x, और यहाँ से 48 माइनस 70, 48 माइनस 70 will give you 32, right? It will give you 32. So basically this is how much? 32, and x square minus 7x plus 12 whole square भैया 20। 22 होगा, okay, so 22। ना इसको डिवाइड इधर लेके चलेगा, फायदा नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा, बस देख लेना है कि जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जीरो कब कब नहीं आएगा वो हटा लो वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 4 पे जो है ये जीरो आएगा। तो इसको इधर डिवाइड कर दो, बट यहाँ पे साथ में लिख दो कि एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स नॉट इक्वल टू 4, या फिर मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, इवन -2 कॉमन निकालो, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। ठीक है ना, ठीक है ना। जी भैया ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको हटा लोगे तो हो जाएगा लेस देन 0। इसका अगर देखो तो ये आ रहा है 100 माइनस 4 इंटू 8 2 इंटू 11, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है क्या, कम है, ये डिस्क्रिमिनेंट कम है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, मे भी फैक्टराइजेशन नहीं भी होगा तो कर लो, देख लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यार, यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं किया ना, डिफरेंशिएशन वगैरह देखो। यार करो, इसको नहीं होता है तो बता देना, ठीक है। हेलो, समझ में आ रही है? यहाँ से क्या करना होगा, इंटरवल निकालना होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालना, फिर उसके हिसाब से ग्राफ खींचना, एक्स याद रखना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए खींचना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए खींचना, फिर जो है उसका मिरर इमेज ले लेना, मिरर इमेज ले लेने के बाद जो है दिख जाएगा कि कितना जगह पे लोकल एक्सट्रीमम है, ठीक है। ग्राफ कुछ x माइनस 1 कर लोगे ना यार, बहुत करा है इस तरह का सवाल मोनोटोनिसिटी में। जी भैया। मैं कैसे बनाऊं,
क्या था, x-2 था क्या? हम्म, x माइनस 2। हाँ ये तो इसका आया ना, यहाँ पे मॉड भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये तो इसका ग्राफ आया, हमें यहाँ पे -x -1 इंटू -x -2 डिवाइडेड बाय -x -3 इंटू -x -4। मतलब आपको जो है यहाँ तक देखना है, इसके बाद ये मत देखिए। 0 से ज़्यादा में ऐसा आएगा और 0 से कम में ऐसा आएगा। यहाँ पे मॉडुलस नहीं था, अदर मतलब आप समझ रहे हैं ना। 0 से कम में ग्राफ मत देखिए, इधर से 0 से ज़्यादा में ग्राफ मत देखिए। ग्राफ आ रहा है ये और यहाँ तक में ये और फिर ये, तो एक्सट्रीमम आपका जो आ जा रहा है एक ये यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा उसमें और ये यहाँ पॉइंट आएगा उसमें, ठीक है। आप आज आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है ये, एडवांस में भी जो टफ लेवल आता है 30%, उसमें से ये ब्लैक बुक्स है, इसलिए मैंने ब्लैक बुक्स दिया। ठीक है क्या? हाँ भैया। इस लाइट चली गई। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इजीली। मैंने बता दिया है ऑलरेडी, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो तो आप संगेज देख सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए रियल वैल्यू इज एनी पॉइंट इन डोमेन वेयर। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट होता है कि अगर एफ डैश एक्स किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 हो गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स या तो 0 होता है या फिर नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स या तो 0 होता है या फिर नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर है ना, तो ये रेट मेजर होता है तो आपको समझ में ही आता है ना कि डी डी एक्स ऑफ अगर y लेंगे तो बेसिकली क्या देता है, y में x के कितने चेंज के लिए y में कितना चेंज हुआ, यही होता है। अब रेट मेजर अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव आता है, डिक्रीज करता है तो नेगेटिव आता है। मतलब y में चेंज इंक्रीज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, y में चेंज इंक्रीज हो रहा है x के रेस्पेक्ट, मतलब x अगर बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इंक्रीजिंग हो रहा है तो पॉजिटिव आती है, यही मतलब होता है। ठीक है, और बट y की वैल्यू जो है वो घट रही है, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू घट रही है, तो ये डिक्रीजिंग नेगेटिव आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि तो इंक्रीजिंग बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग बोलेगा तो नेगेटिव लेना है। बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट s of a particle at a time t is expressed as s equal to this। बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिसेस। ये इतना बड़ा रूम है ना, और हम इसमें 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी एक लोग चला जाता तो मेरे को बड़ा डर लगने लगता है भाई। इतना बड़ा रूम है ना, ठीक है, खैर हनुमान चालीसा पढ़िए भैया। वही करेगा। डिस्प्लेसमेंट s of a particle at time t is expressed s equal to half t cube minus 6t। ये बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेनिसेस। ये कर लो यार, भैया डिफरेंशिएट करेंगे के इक्वल टू बाद 0 इज कर लो। इक्वल्स टू 0 होगी। बाहर में जाए, फिजिक्स में फिजिक्स ही है ये सब। क्या बोला जाए, ऑन द कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, एक्स क्यूब इक्वल टू, एक क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है, जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है,
x cube equal to 12y. Find the interval of which x for which the abscissa changes at a faster rate than ordinate, है ना। एब्सिसा जो है वो ज्यादा तेजी से भाग रहा है, मतलब dy dt जो होगा और dx dt होगा, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल फॉर विच x द एब्सिसा फॉर विच एब्सिसा चेंजेस एट द फास्टर रेट ऑफ द ऑर्डिनेट। तो सॉरी ये हो जाएगा ना, मतलब dy dt निकालो dx dt निकालो ग्रेटर देन 0। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये नहीं समझ पा रहे? जी भैया। चलो, तो यहाँ से dy dt हो जाएगा dx dt लेस देन 1। तो यहाँ से dy dt बाई dx dt, मतलब क्वेश्चन में ना लिख के दे देते हैं वो कि यार ये कर लो, ठीक है, बट आप समझते नहीं। एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2। आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया। हाँ सर 2 भैया। से 2 होगा सर। हाँ हाँ, माइनस 2 से 2, यस, माइनस 2 से 2। आगे बढ़े, ये भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। और एक प्लेन ज्योमेट्री जो इसका लास्ट पोर्शन है वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप ट्राई कीजिएगा, आज ही दे दूंगा, ठीक है। आज ट्राई कर लीजिएगा, हो सके तो कल तो नहीं हो पाएगा, कल परसों या कभी देखता हूँ, फ्री रहता हूँ तो करा देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो करा ही दूंगा, ठीक है क्या। हाँ भैया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है the length x of a rectangle is decreasing। तो टाइम देखिए सेंटीमीटर पर मिनट है। अच्छा, लेंथ ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ पहले, और रेक्टेंगल की लेंथ बोल दिया x है, विड्थ बोल दिया y है। तो dx dt जो हो जाएगा वो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ x फॉर ऑफ a rectangle is decreasing at the rate of, तो ये dx dt हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। डिक्रीजिंग बोलेगा तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है माइनस में लेना है आपको, ठीक है। और विथ जो है dy dt जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव में आएगा, 4 होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये होगा। और फिर बोला जा रहा है व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले बोला जा रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको ले लेना है, सॉरी। तो पेरीमीटर क्या होता है यार, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स x प्लस y। इसको अगर p बोल दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ p बोला जा रहा है, तो dy dt लेना है, dp dt लेना है, 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा dx dt प्लस dy dt। तो dx dt भी है आपके पास, dy dt भी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स -5 प्लस 4, ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और एरिया बोला जा रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को अगर ए से बोला तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का अगर डी ए डी टी में अगर निकालता हूँ तो डी ए डी टी हो जाएगा एक्स टाइम्स डी वाई डी टी प्लस वाई टाइम्स डी एक्स डी टी। तो इसमें देखिए एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है 8 और डी वाई डी टी की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 6 एंड डी एक्स डी टी की वैल्यू है -5। सो इट विल बी बेसिकली 2, ये भी 2 आ जाएगा, बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा, यूनिट का ख्याल रखना आप, ठीक है क्या। एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट होगा, जी भैया। पर मिनट। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 2 इक्वल साइड, ये ठीक है ना, देख लिया ना आप लोगों ने, आगे मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इन्हें।
जी भैया। अच्छा, यहाँ पे बोला जाए द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट ए, मतलब बेस फिक्स है बी और ये डिक्रीज करेगा। बेस फिक्स्ड है मतलब बी में चेंज नहीं होगा, बी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ द टू साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, है ना। तो डी ए डी टी जो है वो क्या है, डिक्रीज करे तो -3 सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। फिर बोला हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, है ना। तो जब बोल रहा है कि ए इक्वल टू जब बी हो जा रहा है तब कितने फास्ट से जो है एरिया इंक्रीज करते। एरिया क्या हो जाएगा इसका वो देखिए पहले, तो एरिया निकालिए आप तो पहले, है ना। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2, ये लेंथ है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से लिख सकते हैं a² माइनस b²/4। तो यहाँ से हो जाएगा √ओवर ऑफ a² माइनस b²/4। ये हो गया एरिया। डिफरेंशिएट करो, डी ए डी टी करो, तो डी ए डी टी में हाफ, बी फिक्स है तो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे ए है तो ये वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 √ओवर ऑफ a² माइनस b²/4, और फिर इसके अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a होगा। ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है तो 0 होगा। ठीक है, ये होगा। फिर आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ए डी ए डी टी भी आएगा, ये डी ए डी टी भी आएगा, तो आपको सबकी वैल्यू रखनी नहीं है। तो हाफ हो जाएगा, बी की जगह पे बी ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ से 4 आ जाएगी ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे √4a² माइनस b² इंटू यहाँ पे 2a, ए की वैल्यू भी b हो जा रही है, और डी ए डी टी की वैल्यू जो है वो -3। क्या समझ नहीं पा रहे हो क्या, यहाँ पे भी a b हो जाएगी, है ना। तो देख लो यार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दिया मैंने इसके बाद। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने एरिया निकाला, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो ये हो गया। आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया। जी भैया। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड सेम ही होगा, तो डी ए डी टी जो इंक्रीज कर रहे हैं तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, एंड एरिया एट द टाइम इंक्रीजिंग, एरिया जो है डी ए डी टी है वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है देन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द टाइम इज, है ना। तो उस टाइम पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला लिखे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, तो वो कितना होता है √3/4 a²। ठीक है, डिफरेंशिएट मारिए तो यहाँ पे डी ए डी टी होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू 2a डी ए डी टी। तो यहाँ से डी ए डी टी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 2a, और यहाँ से डी ए डी टी कितना हो जाएगा, हो जाएगा √3। तो ये 4 से 3 आएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। यूनिट का ख्याल रखना। क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए, आसान है ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है द हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन आप समझते हैं, तो सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिक्रीज जो कर रही है डी एच डी टी जो है वो है -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोला जाए एट द सेम टाइम रेडियस इज आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस जो इंक्रीज कर रही है डी आर डी टी
वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, है कि नहीं, यही वॉल्यूम होगा। अब समझिए बात को, यहाँ पे जब कोन की हाइट चेंज होगी तो रेडियस भी चेंज होगा, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। जब हाइट चेंज हो रही है जी भाई। तो कोन की रेडियस भी चेंज। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हाइट अगर चेंज हुई, आप समझ रहे हैं ना, अगर मान लो कि हाइट बढ़ गई तो रेडियस छोटा होना पड़ेगा, हाइट अगर बढ़ गई तो रेडियस छोटा होना पड़ेगा, हाइट अगर कम हो गई तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, है ना। हाइट अगर मतलब इसी कोण को अगर बड़ा किया जाए तो हाइट बड़ा हो गया तो रेडियस छोटा हो जाएगा, और अगर छोटा किया जाए मतलब हाइट छोटा किया जाए तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो ये और ये वेरिएबल है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डीवी डी टी निकालो, तो डीवी डी टी निकालिए। डीवी डी टी हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और ये दोनों ही वेरिएबल है। तो जब भी दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है तो हम क्या करते हैं, u इंटू वी फॉर्म लगाते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा r² इंटू डी एच डी टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा h इंटू, और r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वी डी टी, ये हो जाएगा 1/3 r² में r की वैल्यू कितनी है, वो है 100 हो जाएगी यहाँ पे। डी एच डी टी आपका कितना है, वो है -4 प्लस h की वैल्यू कितनी है 20 है, और यहाँ पे 2 भी है, और r की वैल्यू कितनी है 10 भी है, और डी आर डी टी कितनी है, डी आर डी टी है 2। तो ये कर लेना आप, जो भी आएगा मैं छोड़ दिया आप पे, ठीक है। आई थिंक 400/3 आ जाएगा शायद, छोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ भैया। ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। रोज रोज रोटी सब्जी फील्स किंडा बोर्ड, हैविंग बिरयानी कभी कभी कर देती हैप्पीनेस रिस्टोर है, गजब। एक जन को रखता होगा ये लोग, जोमेटो वाले लोग, जो ये सब शायरी लिखता होगा सोच सोच के, अच्छा खासा पैसा देता होगा। खैर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। थोड़ा सा देखो क्या बोला जा रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह से फ्लाई कर रही है, एट ए हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर, मतलब जमीन से इसकी जो हाइट है वो है 2/3 किलोमीटर, विद द वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एट द रेट at which it is moving away from the fixed point on the ground, सॉरी हमसे बोला जा रहा है फाइंड द रेट एट विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। मान लो कि ये फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट से जो है ये किस रेट पे जो है, ये जो है फिक्स पॉइंट से ये किस रेट पे जो है ये मूव कर रही है। मतलब हमें ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये वाली जो लाइन आएगी, मान लो कि ये प्लेन या मूव करके यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये वाली जो लाइन आएगी, तो इस लाइन की जो हमें रेट ऑफ चेंज निकालनी है। क्या आप बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बोलिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर with the velocity of 15 km per hour. Find the rate at which it is moving from a fixed point. ये जो ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट है, इससे किस रेट पे ये मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें इससे मान लो कि अगर मैंने इसका लेंथ बोल दिया y, तो हमें ये dy/dt जो है निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। ये क्या होगा, ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये मूव किसका कर रही है, हाँ, अब ये मूव कितना करिए 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है ना, 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और कितना मूव किया है 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट यहाँ पे मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट मूव किया। तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं ना, ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, बोलिए, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी भाई,
अच्छा इसको मैंने x मान लिया। अच्छा एक भैया चीज समझो, हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर आता है, क्योंकि स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो जाएगा 1/30 है ना, 1/30 आवर, 2 मिनट्स मतलब 1/30 आवर, तो ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर। ठीक है 2 मिनट बाद। बट ये भी एक वेरिएबल होगा और ये भी एक वेरिएबल होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा, क्योंकि ये हाइट तो फिक्स है बट ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है कि नहीं, तो ये दोनों वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं dx dt लिखता हूँ तो dx dt कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। बोलिए दिक्कत है इस बात में, तो बोलिए दिक्कत है क्या? नहीं भैया। नहीं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है 4/9। डिफ्रेंशिएट मारा तो ये हो जाएगा 2y dy/dt माइनस 2x dx/dt इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 10/4। ठीक किया था मैंने, √5/2। कुछ गलत किया गया मैंने, बोलिए। भैया 4/9 होगा ना। 4/9, अरे भावनाओं को समझो। 4/9 प्लस 1/4 25/36 मतलब 5/6। तो ये जो y की लेंथ है 5/6 आ रही है, यहाँ पे रख दो 2 × 5/6 dy/dt माइनस 2 × x की वैल्यू जो है वो कितना है, हाफ, और dx/dt की वैल्यू कितनी है, dx/dt की वैल्यू है 15 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से dy/dt निकालो, जो वही निकालना था, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ठीक है क्या? भैया जी भैया। ठीक है, तो ये रेट चेंज भी वाला जो है ये खत्म हो गया। 9 बच गया एक, बस इसको थोड़ा नोट कर लो आप। ठीक है, बच गया आपका मैक्स ये वाला प्लेन ज्योमेट्री जो होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पूछते हैं उससे, है ना, तो उससे वो बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जिस जिस पैटर्न का सवाल आपको कराऊंगा मेनली उसी तरह का जो आएगा। ठीक है, एग्जाम में मतलब उसी से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड्स में भी और जेई मेंस में भी मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर जेई मेंस के लिए अगर बहुत आपको ये हो तो आप थोड़ी बहुत सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर से मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए फिर टाटा, हेलो, बाय। बाय बाय।